Today we are with the new topic of same chapter. In the yesterday video, we have studied about the pollination, kinds of pollination, their autogamy, genotogamy, xenogamy, agents of pollination, about pollen crystal interaction. First make it very clear. Yes, it is taking time. Yes, pollination by water and Vallisneria, इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हमने कवर अप किया था. पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन को कवर अप किया था. अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, about artificial hybridization. There are two methods, which is emasculation and bagging. Now we also cover double fertilization. Now today we are on the step post fertilization. In this we study about how to seed form, complete study of seed formation, study from the post fertilization structure and events. Today's topic is this. तो here we are after the double fertilization. मैंने जैसे कि बताया आपको, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो इजी हो जाता है, विद सीड्स पॉसिबल हो जाता है. तो फ्रूट फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है केवल डबल फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म्स में ही होती है, जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं. इसके अलावा किसी प्लांट्स में आपने फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं देखा होगा. ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद एक स्टेप आता है. हमारे फर्टिलाइजेशन के 3 स्टेप्स है. पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं. द फर्स्ट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन, and the last one is post fertilization. Okay, I hope you all study about it. तो इन 3 स्टेप्स में से जो हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर दिस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट इज स्टार्ट. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट में क्या होता है, जिस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो इट बिगिंस टू कंप्लीट देयर बॉडी. और इसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन. जैसे कि मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन के बाद द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, देन इट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो हैविंग द आउटर लेयर दैट इज़ नोन एज एंडोस्पर्म्स. तो इसमें एंडोस्पर्म जो इनकी न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंडोस्पर्म के बाद जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है, देन इट बिकम इनटू द सीड. और सीड के ऊपर कवरिंग, सीड किस से बनते हैं, ओव्यूल्स के थ्रू. जो ऊपर की कवरिंग होती है, इट बिकम इन फ्रूट दैट इज़ नोन एज सीड. और ये फ्रूट फॉर्मेशन करता है, फ्रूट विद सीड्स. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हमारा ये मेन स्टेप है. तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, सीड का फॉर्मेशन दिखाते हैं, सीड्स कैसे बनते हैं वो दिखाते हैं, ओवरी इनटू फ्रूट कैसे होती है, वो ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट कैसे होती है, ये हम सब इसमें पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर. तो कम टू द नेक्स्ट विच इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप, दैट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है कम्प्लीटली. तो वो अपना स्ट्रक्चर प्रॉपरली लेने की कोशिश करता है. तो उसके ऊपर एंडोस्पर्म जो लेयर होती है, इट इज़ वन टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पॉसिबल करने के लिए. तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. और एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन जब हो जाता है तब क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर सकता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल.
जो फूड जो आपके न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ होते हैं, जो एंडोस्पर्म होते हैं, इसमें पूरी तरीके से फूड मटेरियल जो है वो फिलअप रहता है ताकि वो एम्ब्रियो को अच्छे से न्यूट्रिशन दे सके। इन दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN, जो हमने पहले पढ़ा था, PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। एंड PEN जो है आपका पॉली एम्ब्रियो न्यूक्लियाई, वो क्या होता है, वो सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिवीज़न करने में हेल्पफुल रहता है और फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, किसका, एंडोस्पर्म का। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर, और एंडोस्पर्म्स में सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, वो वाटर फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर को ईज़िली जो है फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो वाटर ही होता है, और वाटर जो है वो उसको क्या करता है, एक तरीके से न्यूट्रिशन देता है। सीड फॉर्मेशन तो होता नहीं है कोकोनट के अंदर, तो यही इसके न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ में काउंट अप होते हैं। तो सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जो वाइट कलर का पोर्शन होता है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और सीड का जो फॉर्मेशन होना था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट इट। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस देन आस्क टू मी वेरी क्लियरली। एंडोस्पर्म में इधर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है उसका फॉर्मेशन एम्ब्रियो बनने के बाद होता है। जैसे कि पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, इनमें क्या होता है, इन सब में भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये एक तरीके के सीड है, और इनके ऊपर की जो न्यूट्रिटिव लेयर होती है वो इनको न्यूट्रिशन देती है बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड कैस्टर एंड कोकोनट एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और इसमें क्या होता है, सीड जर्मिनेशन जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाता है। जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन देता है, तो सीड फॉर्मेशन ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर बीन्स, ये इसमें इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। और कोकोनट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो एंडोस्पर्म का, कि वाइट जो लेयर हम लोग ईट करते हैं, एंडोस्पर्म ईटेबल होती है, तो उसमें क्या होता है, वो एंडोस्पर्म का फंक्शन करती है, वन टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू, और वो उस तरीके से उसको जो है हेल्प करती है बनाने में फ्रूट को। नाउ यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर द प्लूम्यूल, cotyledons, hypocotyle, radicle and root cap. These are the parts of seed. अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो ये मैंने आपको बहुत ही क्लियर बताया होगा। प्लूम्यूल जो है वो आपका शूट फॉर्मेशन करता है, शूट फॉर्मेशन, रेडिकल से रूट फॉर्मेशन होता है, रूट कैप्स होती है, हाइपोकोटाइल जो होता है वो सॉइल के नीचे ही जर्मिनेट करता है, कोटाइलेडॉन्स जो होते हैं वो आपके 2 कोटाइल्स होते हैं या सिंगल कोटाइल जो भी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द एम्ब्रियो। इसमें आपका डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है वो दे रखा है, और एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास, ये आपका बी सेक्शन दे रखा है। ग्रास का एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है ये देखना है। तो ग्रास कहती होती है, मोनोकॉट होती है, मोनोकॉट में उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, कलराइजा होता है इसमें, आप देख सकते हैं मोनोकॉट का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया होगा तो मोनोकॉट का बहुत ही डिफरेंट एम्ब्रियो होता है, डाइकॉट का मोनोकॉट का बहुत अलग होता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, द फर्स्ट वन इज क्लेप्टाइल, अपर पोर्शन, शूट अपेक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल हेल्प इन रूट फॉर्मेशन, देन रूट कैप, कलराइजा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्लेप्टाइल जो है वो शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, शूट अपेक्स हो जाती है, एपिब्लास्ट है। तो इस तरीके से ये आपका मोनोकॉट ग्रास जो होती है वो मोनोकॉट फैमिली में आती है। तो इस तरीके से आपका ये मोनोकॉट का एक सीड का स्ट्रक्चर है। नाउ द अबाउट एम्ब्रियो, आफ्टर द एंडोस्पर्म, जब उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप होना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलप्स, वेयर इट गोज, हाँ, embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। तो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, और माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो मैंने बताया था, आपका जो ओव्यूल स्ट्रक्चर बताया था, 8 सेल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो 2 ओपनिंग बोर्ड्स होते हैं, तो इसमें माइक्रोपाइलर से वो एग को जो फ्यूज़ कर देता है, तो फ्यूजन के थ्रू वो सीड फॉर्मेशन होता है। वही प्रोसेस इसमें बताई है।
कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। अब जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है क्योंकि उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया था। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo. Though the seed differ greatly, the early stages of embryo development that is known as embryogeny. तो जब इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो दिस इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। एम्ब्रियोजेनी की जो प्रोसेस होती है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में बिल्कुल सिमिलर होती है। Yes, we were on the term embryogeny. तो embryogeny is the process in which the embryo formation takes place, और ये मोनोकॉट और डाइकॉट में सिमिलर होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैट स्टार्ट, और इसमें स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोजेनी की। जो डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं वो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर देन हार्ट शेप देन मैच्योर एम्ब्रियो। ये इनके 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें वो कन्वर्ट अप होते हैं। A typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle. तो इसमें क्या होता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, इसकी 2 प्रोसेस होती है जिसमें कोटाइल्स जो है वो सॉइल से बाहर या तो जर्मिनेट हो या तो अंदर साइड जर्मिनेट हो। तो सीड जर्मिनेशन के 2 स्टेप्स होते हैं जिसमें इनके पार्ट्स जो दे रखे हैं दैट इज़ प्लोम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल दैट इज़ रूट कैप। ये रूट फॉर्मेशन करते हैं। प्लोम्यूल गिव राइज टू द शूट, रेडिकल गिव राइज टू द रूट। तो ये जो है इस तरीके से अपना फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट पॉजेज ओनली 1 कोटाइल। अच्छा, डाइकॉट में क्या होता है 2 कोटाइल्स होते हैं, वेयर एज मोनोकॉट इज हैविंग ओनली सिंगल कोटाइल, जिससे आपका प्लांट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इन द ग्रास फैमिली द कोटाइलिडॉन इज कॉल्ड द स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है ग्रास फैमिली में कोटाइलिडॉन जो है उसका स्क्यूटेलम कहलाता है। दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक साइड एम्ब्रियोनल एक्सिस पे स्टार्ट होता है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल रूट एंड शूट है। जो रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है वो इसी से स्टार्ट हो जाता है। एंड यू कैन सी हियर द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल। जो पोर्शन एपिकोटाइल से रिलेटेड रहता है दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम। अच्छा, अब बात इसमें करते हैं कलेप्टाइल की। तो कलेप्टाइल का जो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज कलेप्टाइल, जो कि एपेक्स पर पाया जाता है, सबसे एपेक्स पर मोनोकॉट की स्ट्रक्चर, और ये इसकी शूट को राइज करता है, गिव राइज टू द शूट। इसमें आप अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, सोक अ फ्यू सीड्स इन वाटर, जब आप उसको डिप करके रखते हैं ओवरनाइट, द स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड्स। इसमें क्या होता है, जब आप उसको रखेंगे थोड़ी देर तक पानी में डालकर, जब उसको आप ओपन अप करेंगे यू कैन सी ईजिली वेरी क्लियर पार्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सीड्स, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म्स एंड उसमें से कुछ स्प्राउट्स भी फॉर्मेशन होता है किसी सीड में, और इसके जो लेयर्स हैं एपिकोटाइल्स अलग हो जाते हैं। एपिकोटाइल्स जो उसकी कवरिंग होती है सीड कोट वो अलग हो जाता है। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली। नाउ अबाउट द सीड। तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन दे दिया। नाउ द सीड इज़ कमिंग। सीड किससे बनता है, इट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल का कन्वर्जन सीड्स में होता है, और सीड्स ओव्यूल जो है वो सीड में फिर बदल जाते हैं। कैसे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हम इनको कह सकते हैं सीड्स को, दे आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एक तरीके की इसका सिम्टम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिन भी प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन होता है, और जिनमें सीड्स नहीं होते हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड फॉर्मेशन, you can know very well about it. Now the seeds are formed inside fruit.
सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर बनते हैं। और सीड टिपिकल कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। अच्छा, इनके पार्ट्स बता रहे हैं। सीड कोट होता है, कोटाइलेडॉन्स होता है, एम्ब्रियो एक्सेस रहते हैं। कोटाइलेडॉन्स क्या होते हैं? कोटाइलेडॉन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वैलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। इसमें क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो लेग्यूम फैमिली में बहुत होते हैं। जितनी आप दालें खाते हैं वो सब सीड्स ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में सीड्स उसी में देखे जाते हैं, लेग्यूम फैमिली में। और जो कोटाइल्स होते हैं इनके, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, वो उनके कोटाइल्स होते हैं। और मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस 2 तरीके के रहते हैं। नॉन एल्बुमिनस क्या होते हैं? द सीड्स हैव नो रेसिड्यूअल एंजियोस्पर्म, जिसमें रेसिड्यूअल एंजियोस्पर्म नहीं होता है। दे आर कम्प्लीटली कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एल्बुमिनस। और एल्बुमिनस मीन्स जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट लाइक द फैमिली लेग्यूम, और उसके सीड्स सारे के सारे एल्बुमिनस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली यूज किया जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। जैसे ये एग्जांपल इनके दे रखे हैं एल्बुमिनस के, नॉन एल्बुमिनस के आप इसमें देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म? इसकी एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन दे रखी है। दिस रेजिडुअल पर्सिस्टेंस न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म ये कहलाता है एंटीक्यूमेंट ऑफ व्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अच्छा, इनके ऊपर जो सीड कोट होता है, जब सीड फॉर्मेशन होता है तो एक सीड कोट कवर अप हो जाता है सीड लेयर के नाम से, हम उसको सीड लेयर भी कह सकते हैं। जो उसका छिक्कल होता है उसको हम जब रिमूव करते हैं, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर ऑन द सीड कोट। तो आपने जब भी देखा होगा, जैसे मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रही हूँ किसका, यू कैन ईजिली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम, चने का है ये। और यहाँ पर ये माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल जो होता है वो यहाँ पर एम्ब्रियो जो होता है वो इसको प्लांट ग्रोथ के लिए ये एक तरीके से रास्ता प्रोवाइड करता है। इससे प्लांट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, स्प्राउट्स इसी से निकलते हैं। तो मॉइस्चर में अगर आप इसको रखते हैं तो स्प्राउट फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी वो स्टेज होती है जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ या बड की ग्रोथ वो थोड़े टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चली जाती है। थोड़े टाइम के लिए वो अपनी स्टेजेस को कंप्लीट नहीं करते हैं और वो स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉपिंग स्टेज इज़ नोन एज द डोरमेंसी। ये तभी पॉसिबल है जब उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं। सॉरी, यस, वी आर ऑन डोरमेंसी। जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, प्लांट में ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। दिस स्टेज इज़ नोन एज डोरमेंट स्टेज। वो कोई भी कारण हो सकते हैं, उनका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होना, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें उनके जर्मिनेशन के लिए। अच्छा, ओव्यूल्स का क्या है? एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। और जब ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं दे कन्वर्टेड इनटू सीड्स। जो ओवरी होती है इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स दे कन्वर्टेड इनटू सीड, एंड द ओवरी जो ऊपर की लेयर होती है इट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ये बहुत ही ईजी है याद करना। नाउ द नेक्स्ट इज पेरिकार्प। द लेयर ऑफ द अपॉन द फ्रूट इज़ नोन एज पेरिकार्प। इसमें आपके कई सारे पार्ट्स भी आ जाते हैं पेरिकार्प में। तो पेरिकार्प में आपका एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ये सभी पार्ट जिसमें आते हैं दे आर द टर्म ऑफ पेरिकार्प। तीनों लेयर जिसमें आ जाती हैं वो पेरिकार्प। तो आप देख सकते हैं द फ्रूट में बी फ्लैशी इन अ गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और मे बी ड्राई लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सभी जो है वो पेरिकार्प की कैटेगरीज हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम क्वेश्चन दे सकते हैं, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट। तो ये इसमें आपको रिलेशनशिप बतानी कि ओव्यूल्स का ओवरी के साथ क्या कनेक्शन होता है, जिससे कि उसमें सीड फॉर्मेशन जो है वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग होता है या नहीं। तो ये आप क्वेश्चन अपना खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट प्लांट। अच्छा, फ्रूट टाइप्स इसमें दे रखे हैं, देख सकते हैं आप डायग्राम स्ट्रक्चर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी क्या होती है? फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो फ्लावर पार्ट्स से फॉर्म होते हैं। फ्लावर पार्ट लाइक कार्पेल, पेस्टिल और थैलेमस और तो ये थैलेमस वगैरह, ये जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं इनसे जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है दे कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉल्स फ्रूट। और जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं
ट्रू फ्रूट्स का क्या काम होता है? ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लावर की ओवरी से, जो फ्लावर की ओवरी होती है उससे फॉर्म होते हैं, इतना डिफरेंस है। जैसे एप्पल, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉल्स फ्रूट का हमारा बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज़ एप्पल। एप्पल जो है वो फ्लावर्स के पार्ट से बनता है, वेयर एज ट्रू फ्रूट्स फॉर्म, ट्रू फ्रूट्स किससे बनते हैं? ट्रू फ्रूट्स का फॉर्मेशन, जैसे कि हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो है, और ये हमारे ट्रू फ्रूट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरी की हेल्प से बनते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स, और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा ही हमारा चैप्टर इसमें रिमेनिंग है, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये हम इसको कल कवर अप कर देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल स्टॉपिंग हेयर, और इसके हम आज की रिव्यू वो देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ों को कवर अप किया है। द स्टेप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बारे में पढ़ा, अबाउट एंडोस्पर्म पढ़ा, एंडोस्पर्म के अलावा एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा हमने, एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियोजेनी, द पार्ट्स ऑफ प्रो एम्ब्रियो, कोटाइलिडॉन्स के बारे में, क्लोम्यूल्स के बारे में, और हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के बारे में, अबाउट रेडिकल, रूट कैप, स्क्यूटेलम, कलेप्टाइल, क्लराइजा, अबाउट द सीड, सीड्स में भी इनके टाइप्स पढ़े हैं, दैट इज़ नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, द लेयर ऑफ फ्रूट दैट इज़ पेरिस्पर्म, डोरमेंट स्टेज के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर, अबाउट द पेरिकार, about the types of fruit, that is true fruit and false fruit and their examples. I hope you all understand about it very well. If you are having any queries related to this video, you can ask to me very clearly, and we will meet in the next video and complete our chapter tomorrow in the next tomorrow's video. So make sure कि आपकी ये सारे जो टर्म्स हैं वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएं, और देन आफ्टर इट आई विल सेंड यू नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू सो मच. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.